आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट करना इतना इजी हो गया है कि आप विद इन अ क्लिक कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एक्सपीरियंस और शायद किसी ना किसी प्रॉपर डोमेन से होना चाहिए, जो कि आप फिनेंशियल डोमेन कह सकते हैं। तो मेरा और आपका क्या दोस्तों, जो हम प्रॉपर बैकग्राउंड से नहीं है, हम प्रॉपर नॉलेज नहीं है हमारे पास, तो हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो क्या ये वीडियो सिर्फ आपके लिए? इस वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर डिसाइड करें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बातें करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में और कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफे सर और रिच पीपल लाइक अंबानी सर, एलॉन मस्क सर, ये सारे क्या सोचते हैं अपने पैसों के बारे में? ये सारे यही सोचते हैं कि उन्हें अपने पैसों का सही यूज़ कैसे करना है। दोस्तों आप बताओ, आप सोचते हो? दोस्तों आप बताओ कि आप जो भी पैसे महीने में सेव करते हो, क्या आप उसको कभी ये सोचते हो कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं? क्या आपके दिमाग में ये ख्याल आता है? दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं कि आप अगर ख्याल आता है तो आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकती है, मेजरली दो तरीके से होती है, और भी बहुत से तरीके हैं, पर मेजर प्लेटफॉर्म से इसके एक तो स्टॉक मार्केट है, दूसरा म्यूचुअल फंड है। दोस्तों स्टॉक मार्केट की हम बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले डिसाइड करा है कि हमारे पास नॉलेज और प्रॉपर हमारे पास डोमेन नहीं है, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। आज हम बातें करेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। दोस्तों म्यूचुअल फंड में दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला होता है SIP और दूसरा होता है लमसम अमाउंट। SIP का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम अमाउंट का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट को आप एक बार इन्वेस्ट करके किसी भी म्यूचुअल फंड में छोड़ देते हो, और आप जब आपका टेन्योर पूरा हो जाता है, टाइम पूरा हो जाता है, तो आप उसको निकाल लेते हो। दोस्तों हम बातें करेंगे SIP के ऊपर। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आप हर महीने कितना बचा कर इन्वेस्ट कर सकते हो और कौन से तारीख को इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर क्या, और आपका पहला कदम आपके इन्वेस्टमेंट की ओर, आपका पहला कदम आपके सपने की ओर हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों पहला स्टेप आता है कि इसमें आपको ग्रो ऐप पे अकाउंट बनाना होगा। इसमें हम मेजर 4 तरीकों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि पहला है कि आप म्यूचुअल फंड में कहाँ अकाउंट बना सकते हो। दूसरा कि म्यूचुअल फंड में ऐसे कौन से 2 तरीके हैं जिसके मदद से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और तीसरा ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो किसी भी म्यूचुअल फंड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू, और चौथा दोस्तों आप अपना SIP कैसे ऑटो पे स्टार्ट कर सकते हो ग्रो ऐप के ऊपर। तो दोस्तों हमने जैसा कि SIP के और लमसम के बारे में पहले डिस्कस किया, दोस्तों अब बातें करते हैं कि कहाँ हम अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए ग्रो ऐप इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म दोस्तों, क्योंकि ये आपसे ब्रोकरेज चार्ज लेता ही नहीं है, बिल्कुल भी इसके ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है, और इतना इजी आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके बताता है और इतना इजीली आपको इन्वेस्ट करवाता है, जैसे कि ऐसे चुटकियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले ग्रो ऐप पे अकाउंट बनाना है। उसके बाद बहुत ईजी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ग्रो ऐप पे अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल है। आप बस ग्रो ऐप डाउनलोड करो, आपको अपने आप समझ में आ जाए कि आप ग्रो ऐप पे अकाउंट कैसे बना सकते हो। दूसरा क्या है, आपको एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। ये एक चैलेंज है, बट डोंट वरी, आई विल टेल यू। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जैसे आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों पहला पैरामीटर आता है एक्सपेंस रेशियो। किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले हमें यह देखना जरूरी है कि वो म्यूचुअल फंड जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे फंड्स को मैनेज करने के लिए कितना टैक्स ले रहा है, कितना हमसे चार्जेस ले रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो हमारे लिए, हम इन्वेस्टर्स के लिए, उतना ही अच्छा होता है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो ये वैरी करता है 0 to 2% के बीच में। जितना कम हो आप उसी म्यूचुअल फंड को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, जितना कम हो आप उसी म्यूचुअल फंड को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। दूसरा होता है दोस्तों एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब अगर आपको उस म्यूचुअल फंड से आपको निकलना है, या आप पैसे अपने निकालने चाहते हो, आप अपने उस फंड से एकदम बिल्कुल निकल जाना चाहते हो, तो निकलने में क्या प्रोसेस है, कितने दिन का टाइम लगता है, और आपके पैसे कितने दिन में आएंगे, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं एग्जिट लोड। तीसरा होता है दोस्तों उस म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका गोल क्या है, ये भी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी होती है। और चौथा होता है दोस्तों कि उस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, और आप अभी फ़िलहाल उसका कैसा परफॉर्मेंस है, और बेस्ट 3 साल के लिए है, या अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो उस म्यूचुअल फंड का कैसा रिकॉर्ड है। ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करते हो, और तभी एक म्यूचुअल फंड को आप जाके चूज़ करते हो। दोस्तों ग्रो ऐप पे ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। आपको एक जगह 10 टॉप म्यूचुअल फंड दिख जाते हैं, और वो सारे पैरामीटर्स आपको सामने दिखते हैं, आपको बिल्कुल सामने दिखते हैं। और एक और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ग्रो ऐप के ऊपर जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करोगे और SIP
में जैसे इन्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा SIP कैलकुलेटर या लमसम कैलकुलेटर। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 3 साल के लिए अगर आप पैसे या 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे मान के चलो आप 10,000 पर मंथ अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो 3 साल के लिए, और वहीं पे आपको दिख जाएगा कि अच्छा इस म्यूचुअल फंड में आपको सेलेक्ट करना है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट ये चल रहा है, तो अगर इससे 2 या 4% अगर नीचे करता है परफॉर्म तो ये मेरे को कितना रिटर्न देगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दिख जाता है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों कि आप SIP कैसे सेट कर सकते हो और SIP में ऑटो पे कैसे सेट कर सकते हो। दोस्तों आपने जिस भी बैंक का डिटेल्स दिया है आपको बस ग्रो ऐप के बैंक डिटेल्स में जाना है। आपने जो बैंक डिटेल्स अपलोड किया वहाँ से आप जाके अपने SIP को अप्रूव कर सकते हो और हर महीने की किसी स्पेसिफिक डेट को आपका वो SIP डिडक्ट होगा और उस म्यूचुअल फंड में जाके ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि आप रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हो कि आपने कितने इन्वेस्ट किए और जो भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए और म्यूचुअल फंड ने जो भी आपके बदले जो इन्वेस्ट किया है उसका क्या परफॉर्मेंस है, आपका आज कितना पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा है तो आपका कितना पैसा बढ़ा है, मार्केट ने बुरा परफॉर्म किया है तो आपका कितना पैसा घटा है। ये सारी चीज़ें आप रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर कर सकते हो दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है, मैं 11-12 महीने से मैंने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था ग्रो ऐप पे, और मैंने इन्वेस्ट किया है तो उसका कैसा परफॉर्मेंस है मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगा, ठीक है। और कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने मुझे दिया है, जिस म्यूचुअल फंड में मैंने जिस म्यूचुअल फंड को मैंने सेलेक्ट किया है उस म्यूचुअल फंड का कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह का आपको ग्रो ऐप का इंटरफेस दिखेगा जहां पर आपको ये सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम होंगे। ये सारे टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं। टॉप कैसे? क्योंकि इनकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार है। हम कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे? ओनली 4 स्टार या 5 स्टार, बिकॉज दे आर गुड। और उसके बाद दोस्तों ये सारे आप देख सकते हैं कि कलेक्शंस में हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, ये सारे म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज हैं, आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो कि आपको ICICI म्यूचुअल फंड में ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ से आप इसके सारे फीचर्स देख सकते हो, रिटर्न्स कितना दे रहा है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, यानी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। और मैंने जो डिस्कस किया था वीडियो में कि रिटर्न कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। सपोज करो कि आप 5,000 या 4,100 आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 21.81% के बाद भी आपको कितना मिलेगा, ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो एग्जिट लोड क्या है इसका, या एक्सपेंस रेशियो, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये म्यूचुअल फंड 1% का जो है एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करता है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो फंड मैनेजमेंट, ये बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब इसमें आप इस म्यूचुअल फंड को पूरी तरह से स्टडी कर सकते हो ग्रो ऐप के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरी तरह से ईजी करके बताता है। आप यहाँ से इन्वेस्ट करना चाहते हो, सपोज करो कि आप यहाँ से 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो पर मंथ, तो आप यहाँ से इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे और आपको मीन्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। UPI से भी पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग या UPI ID से आप पे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप बैंक डिटेल्स अपडेट आपको करना है तो आप यहाँ से जाके, और SIP अगर आप अपडेट करना चाहते हो बैंक डिटेल्स तो यहाँ से आप ऐड अनदर बैंक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आप कोई भी बैंक जिसमें भी आपका अकाउंट है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से पहले से ही आप जब अकाउंट बनाओगे दोस्तों तो आप पहले से ही जिस बैंक का आपने डिटेल्स दे रखा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब दोस्तों हमने बात करी थी कि मैंने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैंने कर रखा है एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान में। एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान में जो है मैंने 55,000 रुपये का अमाउंट 5,000 हर महीने में डालता हूँ। लास्ट 11 महीने से मैं ग्रो ऐप पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बाकी मैं पहले ICICI से करता था। तो दोस्तों देख सकते हो आप, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको दिख रहा होगा कि 54,998 रुपये का मैंने अमाउंट जो है 5,000 करके इन्वेस्ट करा है, जिसका वैल्यू जो है अभी 70,361 रुपये दिख रहा है आपको। 15,363 रुपये का मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, जो कि अगर हम यहाँ पे परसेंटेज चेक करें तो 28% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तकरीबन, जो कि बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें आपको दिखती है क्लियर, आप कभी भी ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद क्या है दोस्तों, आप चेक कर सकते हो कि आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, बैंक से आपके पैसे कटे हैं कि नहीं, ये भी चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट SIP डेट कौन सा है आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये टोटल ग्रो ऐप है दोस्तों। अगर आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रो ऐप डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू यूज़, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा ग्रो ऐप के बारे में, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप जो है ये डाउनलोड करो और डाउनलोड करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो।
आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा और अब आप जाके कहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आप अगर स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होता है। दोस्तों इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ कीप योर सेल्फ सेफ। गुड बाय।